No gold is not in her. She's a diamond. इस बात करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सही है। अब जियोग्राफिकली अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ की लोकेशन फाइंड करनी होती है, ठीक है, जियोग्राफिकली में क्या होता है, आपके पास जो डायरेक्शंस होते हैं वो मतलब स्पेसिफाई होते हैं, ठीक है। अदर ये ऑब्जेक्ट नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में या वेस्ट में है, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसके लिए आप ये चार डायरेक्शंस यूज़ करते हैं, इसलिए ये चार ही इस तरह से ड्रॉ करते हैं, वो जियोग्राफिकली होता है, ठीक है। अगर आपके पास कहा गया है जहाँ पे किसी चीज़ का आपने लोकेशन फाइंड करनी है और आपको कोई भी डायरेक्शन मतलब मेंशन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, सो इसके लिए आप ये ड्रॉ नहीं कर सकते नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। सो इसके लिए आप एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। इसके लिए आप उस ऑब्जेक्ट की सही लोकेशन को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो उसको हम ग्राफिकली तरीके से यूज़ करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकली हम उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को फाइंड करते हैं। सही है। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह बनता है, ये दो परपेंडिकुलर लाइन से बनता है। दो लाइंस होती हैं आपके पास, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक लाइन को कहते हैं हम एक्स एक्सिस, जो कि हॉरिजॉन्टल है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको आप कहते हैं वाई एक्सिस। इसका तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, वर्टिकल लाइन कैसी होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको आप वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। अब ये जो एक्स एक्सिस में जो लाइन टुवर्ड्स राइट जा रही है उसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है, जिसको सिंपली आप एक्स से डिनोट करते हैं। और जो एक्स एक्सिस के लेफ़्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, उसको हम मतलब जो ओरिजिन के लेफ़्ट की तरफ जा रही है एक्स एक्सिस है, लेकिन इसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, जिसको आप एक्स के ऊपर कामा लगाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसी तरह वाई एक्सिस में भी दो पार्ट्स हैं, ठीक है, एक ओरिजिन के ऊपर जा रही है, दूसरी ओरिजिन के नीचे जा रही है। ऊपर वाली को आप पॉजिटिव वाई एक्सिस कहेंगे और जो नीचे वाली है आप उसको नेगेटिव वाई एक्सिस कहेंगे। सही है। अब इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं, अगर आप इसको चारों तरफ से देखें, सो ये जो बन रहा है ये एक पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर आप इन दोनों एक्सिस को जोड़ें यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। इसलिए हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ से एक रेक्टेंगुलर बन रहा है, ठीक है। अब ये जो पूरा एक एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स बना हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है इसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ होती है वो आगे जाके आप इसको कम्प्लीटली पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका वो पॉइंट होता है जिसमें रहकर आप अपना काम जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये क्या सिंपल डेफिनेशन है, आप इसकी तफसील जो है वो आगे अपर क्लासेस में लेवल तक आपको मालूम हो जाएगी इसके बारे में, ठीक है। अब लेट्स से आपके पास कोई भी पॉइंट पी है, ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है जिसको आप ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका ए कोऑर्डिनेट है, ये आपका बी कोऑर्डिनेट है। सही है। अगर आप पी की लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसको ए के हिसाब से देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ए, सो ये पी यहाँ पे आएगा ए। अगर आप उसको बी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आएगा बी। सो अगर आप पी पॉइंट को सर्च करना चाहते हैं, सो ए पॉइंट्स आपको ट्रैवल करनी पड़ेगी यहाँ से भी हॉरिजॉन्टली, और आपको बी पॉइंट्स भी आपको ट्रैवल करनी पड़ेगी इस तरह, ठीक है, यहाँ से वर्टिकल, यहाँ से हॉरिजॉन्टल, तो तभी आप पी पॉइंट को सर्च कर पाएंगे। अगर आप इसको पी पॉइंट को वेक्टर के हिसाब से फाइंड करना चाहते हैं, सो वेक्टर में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। पहले तो मैग्नीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे
अब मैग्नीट्यूड हम सिंपली एक सिंपल लाइन से शो करते हैं। इस आप मैग्नीट्यूड को आप जोड़ेंगे ओरिजिन से, पी पॉइंट से लेकर आप ओरिजिन तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो करेगी। सही है। और जो डायरेक्शन होगा वो हम डिनोट करेंगे एंगल से। वो जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा थीटा, ये बेसिकली डिनोट करेगा इस वेक्टर की डायरेक्शन, डिनोट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब ये जो दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई एक्सिस, ये क्या है? 2 डायमेंशनल एक्सिस हैं। 2 डायमेंशनल एक्सिस क्या होती हैं? जो मतलब प्लेन होती है, जिसको आप सिंपली एक पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपको स्पेस में किसी वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करना हो या स्पेसिफाई करना हो, सो वहाँ पे आपको ये 2D काम नहीं आएगा। वहाँ आपको वहाँ पे 3 एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, 3 डायमेंशनल, क्योंकि वहाँ पे स्पेस है तो 3 एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसके लिए हम 3 डायमेंशनल एक्सिस यूज़ करते हैं, जिसको हम 3D एक्सिस भी कहते हैं, या आप 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कह सकते हैं। उसमें 3 एक्सिस होती है। एक होती है आपके पास एक्स एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस और तीसरा जी एक्सिस। अब ये जो आप एक्सिस ले रहे हैं, ये आपको सारी एंटी क्लॉकवाइज ही लेनी है, उस तरतीब के हिसाब से लेनी है। ठीक है। देखें एक्स पहले आता है, उसके बाद क्या आता है? वाई आता है, और उसके बाद क्या आता है? जी आता है। ठीक है। और आपने 3 कोऑर्डिनेट्स बना लिए, ए बी सी। सही है। या इसको आप ए कह लें, या आप इसको बी कह लें, या आप इसको सी कह लें। ठीक है। यहाँ पे भी एक पॉइंट पी है, अगर आप इसकी लोकेशन को फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है। ये हो गया ए, एक्स एक्सिस के हिसाब से ए पॉइंट्स आप आगे जाएंगे बी की तरफ, फिर आप बी के हिसाब से जाएंगे, ये बी हो गया, फिर आप सी के हिसाब से जाएंगे, ये सी हो गया। अगर आप इसको वेक्टर की फॉर्म में डिनोट करना चाहते हैं कि आप वेक्टर के थ्रू आप उस पॉइंट तक किस तरह पहुंचेंगे, सो आप फिर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से। ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे आपको एक एंगल की ज़रूरत पड़ी थी जो आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाई 2 डायमेंशनल में एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है। वहाँ पे आपको 3 एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। एक जो होगी ए कोऑर्डिनेट की होगी, दूसरी बी कोऑर्डिनेट की और तीसरी सी कोऑर्डिनेट की। मतलब एक्स एक्सिस से भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, वाई एक्सिस से भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, और सी और जी एक्सिस के हिसाब से भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। जो एक्स एक्सिस से हम ड्रॉ करेंगे एंगल, उसको हम कहेंगे अल्फ़ा। जो हम बी कोऑर्डिनेट से ड्रॉ करेंगे उसको हम कहेंगे बीटा। ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही हम ड्रॉ करेंगे, बीटा। और जो जी एक्सिस से आप ड्रॉ करेंगे वो आप क्लॉकवाइज ड्रॉ करेंगे, जिसको आप गामा कहेंगे। सही है। सो स्पेस में हम अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें हम इन 3 एक्सिस को यूज़ करेंगे, जिसमें हम अल्फ़ा, बीटा और गामा एंगल को यूज़ करेंगे। हम एक एग्जांपल करेंगे इससे रिलेटेड, जिस तरह आपको ये क्लियरली समझ में आए। ठीक है। यहाँ पे कहा गया है इस एग्जांपल में कि एक बॉडी है जिस पे 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है। एट एंगल ऑफ 30। ठीक है। 30 की एंगल पे उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है विथ एक्स एक्सिस। सो आप उसको ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? सही है। अब 150 न्यूटन को का जो मैग्नीट्यूड है वो आप किस तरह ड्रॉ करेंगे? जो हम स्केल से लाइन लगाते हैं, जो मैग्नीट्यूड जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं लाइन को, वो किस तरह ड्रॉ करेंगे? उसके लिए हमको जो 150 न्यूटन है इसको हमें पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या सेंटीमीटर में, एक प्रॉपर स्केल सेट करना पड़ेगा। सही है। हम जो है 25 न्यूटन
को इक्वल रख रहे हैं 1 सेंटीमीटर। सही है। सो 150 न्यूटन किसके बराबर होगा? 150 न्यूटन बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर के। ये हमारा पूरा एक प्रॉपर स्केल सेट हो गया। सही है। अब हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो ड्रा करेंगे हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सही है। पहले तो हम अपने कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है। सो जहाँ पे स्पेसिफाई नहीं होती यहाँ पे हम अपना ग्राफ यूज़ करते हैं, जिसमें आपके पास दो एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। और अब यहाँ पे कह रहे हैं आपको कि 30 एंगल के हिसाब से उस पर फोर्स लग रही है, वो बॉडी 30 एंगल पे पड़ी हुई है। सही है। तो 30 एंगल ऑलमोस्ट कहाँ पे आता है? यहाँ पे हो गया हाफ पे आता है 45 एंगल, ये 45 से थोड़ा नीचे यहाँ पे आता है 30 एंगल। सही है। ये तो हो गया इसका डायरेक्शन 30 एंगल का। ये जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो आप करेंगे 6 सेंटीमीटर की, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सही है। जिसको आप 6 सेंटीमीटर को आप 150 न्यूटन भी कह सकते हैं। सही है। ये हो गया इस पे फोर्स। सो फोर्स जो बराबर होगा, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया पॉइंट पी। सो फोर्स बराबर हो गया ओपी के। सो इसी तरह हमने इस ग्राफ की मदद से किस तरह इसको ड्रॉ किया।